लड़कियों की ठाड़ी में दो पक्षों के बीच झगड़े की जानकारी मिल रही है। मतदान के दौरान झगड़ा हो गया, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। भीड़ को पुलिस ने तितर-बितर किया है। मारपीट में घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। तो बाड़मेर से लगातार आपको बता दें कि मारपीट की पोलिंग बूथ के बीच खबरें आ रही हैं और सोलंकिया की ढाड़ी में दो पक्षों के बीच झगड़े की जानकारी मिल रही है। मतदान के दौरान यानी कि पोलिंग के दौरान ये झगड़ा हुआ। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और भीड़ को भी तितर-बितर किया गया है। साथ ही जो घायल शख्स हुआ उसे भी अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बाड़मेर से लगातार मारपीट की खबरें आ रही हैं। दो पोलिंग बूथ से इस तरह की जानकारी मिल रही है। एक पोलिंग बूथ पर दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ और अब ये खबर सोलंकिया की ढाड़ी से भी है, जहां पर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है और पोलिंग जाहिर तौर पर यहां पर डिस्टर्ब हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और जो भीड़ वहां पर थी उसे तितर-बितर कर जो घायल है उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। जाहिर तौर पर तमाम पार्टियों के समर्थक जो हैं वो काफी उत्साहित हैं, चूंकि दिलचस्प मुकाबला कड़ा मुकाबला बाड़मेर में बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और इसीलिए इस तरह की खबरें लगातार बाड़मेर से सामने आ रही हैं। दो पोलिंग बूथ से झगड़े की खबर है। सोलंकिया की ढाड़ी से भी खबर है कि दो पक्षों के बीच यहाँ पर झगड़ा हो गया। मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, भीड़ को तितर-बितर कर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चैलेंज जाहिर तौर पर ऐसे में पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने बढ़ जाता है कि किस तरीके से झगड़े को सुलझाया जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अपने अपनी तरफ से दोनों गुट करते हैं। और मतदान के दौरान ये झगड़ा हुआ, पुलिस पहुंची, भीड़ को तितर-बितर किया गया और खबर यह है कि मारपीट के दौरान एक शख्स घायल भी हुआ है, जिसे अब अस्पताल पहुंचाया गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं वहां पर जो अलग अलग पार्टी हैं उनके समर्थक आपस में भिड़ गए और उन्हें अब वहां पोलिंग बूथ से हटाया गया है, भीड़ को तितर-बितर किया गया है। तो बाड़मेर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ से मारपीट की खबर बाड़मेर से मिल रही है। सोलंकिया की ढाड़ी से भी कुछ ऐसी खबर है जहां पर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और प्रशासन के लिए ये बड़ा चैलेंज, लिहाजा ये तमाम प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है, भीड़ को तितर-बितर किया गया है और इसके बाद जो मारपीट में शख्स घायल हुआ है उसे भी अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया है। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी और इसके साथ साथ कैलाश चौधरी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार राम बेनीवाल ने ताल ठोकी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कड़ी टक्कर तीनों के बीच में बनी हुई है, लिहाजा समर्थक कई बार आक्रोशित हो जाते हैं और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। लिहाजा अलग अलग बूथों से झगड़े की खबर भी मिल रही है। सोलंकिया की ढाड़ी में भी दो गुट आपस में भिड़ गए और पोखर से खबर आ रही है, जहां पर गुड्डी गांव के बूथ पर एजेंट पर हमला हो गया। फर्जी वोटिंग को लेकर दरअसल यहां पर विवाद हुआ। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो अलग अलग लगातार पोलिंग बूथ से बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक न्यूज 18 राजस्थान दे रहा है। महाकवरेज लोकतंत्र के महापर्व पर लगातार जारी है। पोखर के गुड्डी गांव के बूथ पर एजेंट पर हमले की जानकारी मिल रही है। यहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायत की। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, चूंकि महाकवरेज लोकतंत्र के महापर्व पर लगातार जारी है। मतदाता मुखर होकर मतदान कर रहा है। तो कितने प्रतिशत वोट कास्ट हुए अब तक, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2024 से जुड़ी, जहां पर राजस्थान में अब तक 40% से ज्यादा लोग जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में 40% से ज्यादा का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अजमेर में 35.77% वोटिंग हुई है। और जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे, क्या पहले चरण के मुकाबले इस बार वोटिंग में इजाफा होगा, प्रतिशत सुधरेगा, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे? इन सवालों का जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। चित्तौड़गढ़ में 40.50%, कोटा में 42.51% अब तक वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक का वक्त है। निश्चित तौर पर ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अजमेर में 35.77% लोगों ने वोट कास्ट किया है। भीलवाड़ा में 37.01% वोटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर 40.050% यहां पर लोगों ने वोट कास्ट किया है।
तो ये लगातार अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेगी, लेकिन एक टिप्पणी भी हम ले लेते हैं एक एक करके। राजकुमार जी, ये जो हम बात कर रहे थे प्रतिशत अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से ये आंकड़े रहे तो शाम तक अच्छी खबर है। राजकुमार, बिल्कुल हेमंत जी, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि लगभग 40% मत अब तक डल चुके हैं और 1 बजे तक का टाइम है भैया। और खुशी है कि निश्चित तौर पे शाम होते होते 65% से ऊपर मतदान डलेगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। न्यूज 18 चैनल पे ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके चैनल पे कहूंगा, देश की एकता और अखंडता के लिए, सभी जातियों के सम्मान के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए आप अपना वोट अवश्य दें। बिल्कुल।